आज हम देखेंगे क्वेश्चन राजस्थान जीके के टॉपिक्स पर। ये हमारी कोशिश है कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही चीज़ें सीखें। क्या होता है कि सिंपल टॉपिक भी आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन होगा क्या कि उससे थोड़ा सा बोरियत आने लगती है। बट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ना एक इंटरेस्ट बना रहता है। आप पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है, और फिर आपने जो पढ़ाई कर रखी है उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का भी अंदाज़ा होता है। तो उसको आधार बना के हमने ये मॉडल टेस्ट पेपर्स बनाए। तो जो प्रोग्रेस चेक करना चाहता है वो प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं, जो याद करना चाहते हैं वो याद भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? आपको पता है वही 100 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से निकल जाती है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर से कितने एरिया में सड़क बनी हुई है। इसका सही आंसर है 79.76 किलोमीटर। क्वेश्चन 2, राजस्थान में डाकघर मार्च 2021 तक कितने थे? और इसका सही आंसर है 10,287। ये जो आर्थिक समीक्षा है उससे ये टॉपिक लिया गया है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। आंसर है 5.66%। क्वेश्चन 4, राज्य आय किसे कहते हैं? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो बड़े हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑप्शन है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य कर, सकल राज्य मूल्य, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन 5, राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रकृति के सूचक हैं। अगर हम किसी भी राज्य की समग्र प्रकृति को समझना चाहते हैं तो उसके सूचक कौन से हैं? एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद, दो प्रति व्यक्ति आय, या दोनों ही माने जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है दोनों। क्वेश्चन 6, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसी तरह क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और अभी पूछ सकते हैं। तो है 1998, 1999, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 1999, 2000। इसमें आप ये ध्यान रखिए, ये जरूर है सामान्य थोक मूल्य सूचकांक। ये अगर बदल जाता तो कई आधार वर्ष भी बदल जाते हैं। मतलब जैसे किसी और चीज़ के आधार वर्ष पूछे तो उसका अलग है, आप क्वेश्चन देखेंगे उससे टॉप रिलेटेड। क्वेश्चन 7, 2021 में राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 2020 के मुकाबले घटा है, बढ़ा है, कोई फर्क नहीं, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है बढ़ा है। क्वेश्चन 8, 2021 में राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक कितना बढ़ा या कितना रहा? ये कितना रहा है सॉरी। ऑप्शन है 330.86, 363.23, 401.21, 430.86। ये जो दशमलव के बाद की बिंदु है ना उसको इस तरीके से पढ़ा जाता है 86, 86 नहीं पढ़ते। मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा है वो पढ़ेंगे 330.86। ये बिल्कुल गलत तरीका है इसको पढ़ने का। दशमलव के बाद की जो भी बिंदु आती है उसको एक एक करके ही पढ़ा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 86 के बाद 1 2 भी लिखा होता है तो उसको ऐसे पढ़ते 330.8612। इसका ध्यान रखना जरूरी है। इससे आंसर देख लेते हैं। यह है 363.23, जो सूचकांक कितना रहा 363.23। और 2020 में कितना था मैं अभी आपको बता दूंगा। 2021 में राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 2020 के मुकाबले कितना बढ़ा? ऑप्शन है 7.89%, 8.97%, 9.78%, 6.83%। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है। और आंसर है 9.78%। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ मैं आपको नहीं बताई वो ये है कि 2020 में 330.86 था, तो 2021 में कितना है 363.23, और 2020 में 330.86। तो आप इसको जब 363.23 से 330.86 को घटाएंगे
तो आपको लगभग 33 पॉइंट के आसपास मिलेगा ये। तो इसका टोटल जो रहेगा वो लगभग 9.78% रहेगा, जैसा कि इसमें आपने देखा 9.78%। क्वेश्चन 10, राज्य का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? जैसे आपने देखा ना राष्ट्र का थोक मूल्य का आधार वर्ष, अब इसे राज्य का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, 2014, 2015, 2016, 2017, और इसका सही आंसर है 2016। क्वेश्चन 11, राज्य का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब से जारी किए जा रहे हैं? आधार वर्ष आपने देख ही लिया, लेकिन जारी कब से किए जा रहे हैं? सितंबर 2020, सितंबर 2021, अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021, और इसका सही आंसर है सितंबर 2020, यानी आधार वर्ष 2016, लेकिन जारी किए जाने ये सितंबर 2020 से। क्वेश्चन 12, राज्य का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कौन सा शहर केंद्र के तौर पर लिया गया है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, और इसका सही आंसर है अलवर। क्वेश्चन 13, राज्य में कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन है 19.03 लाख हेक्टेयर, सेकंड है 29.03 लाख हेक्टेयर, थर्ड है 39.03 लाख हेक्टेयर, और चौथा है 49.03 लाख हेक्टेयर। इसमें का मतलब ये है कि जैसे भी सिंचाई होती है, लेकिन कितने पे ये सिंचाई उपलब्ध है? आंसर है थर्ड, 39.03 लाख हेक्टेयर, इतने पे राज्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बेसिकली पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई सुविधा बहुत कम है और पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को किस संस्था से सहायता प्राप्त हो रही है? ये योजना से संबंधित है, लेकिन योजना से संबंधित कभी घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको किस संस्था से सहायता प्राप्त हो रही है? ऑप्शन 1 है विश्व बैंक, 2 जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, 3 एशिया विकास बैंक, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आराम से सोचेगा, टाइम लीजिएगा। इसका सही आंसर है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। आधारित सिंचाई परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 2 राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, 3 अटल भूजल योजना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो सिंचाई परियोजना है राजस्थान में, कई तरह की सिंचाई परियोजना, उसमें से ड्रिप और फव्वारा पद्धति किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ज़्यादा फोकस में लाई गई है? ऑप्शन हमने देख ही ली, आप आराम से सोच विचार करके आंसर दे सकते हैं, और अगर आंसर नहीं दे पाते कोई बात नहीं, तो उसको याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। बेसिकली इन क्वेश्चन आंसर का पर्पज़ आपका टेस्ट से ज़्यादा आपको याद कराना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में मुझे लगता है याद करने में ज़्यादा आसानी रहती है। ऑप्शन 1 सही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्वेश्चन 16, अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहायता प्राप्त हो रही है? ऑप्शन 1 विश्व बैंक, सेकंड जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, थर्ड एशिया विकास बैंक, चौथा इसराइल के बैंक से। बेसिकली इसराइल के बैंक है ये। तो देख लेते हैं आंसर, विश्व बैंक। अटल भूजल योजना में विश्व बैंक और इंडिया जो भारत गवर्नमेंट है वो भी पैसे दे रही है 50-50 रेशियो में। राज्य कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2021-22 में कितना रहा? ऑप्शन है 23.67, सेकंड है 24.67, थर्ड है 25.67, मतलब 25.67, फोर्थ है 29.18, और इसका सही आंसर है 24.67। क्वेश्चन 18, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ की गई? आपको डेट बतानी। ऑप्शन भाई 13.2018, 13.2019, 13.2020, 13.2021। आंसर है 13.2019। क्वेश्चन 19, निवेश संवर्धन ब्यूरो कौन सी कंपनियों के निवेश के मौके उपलब्ध कराता है?
देशी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को, दोनों तरह की कंपनियों को, या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है दोनों। इसको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी बोला जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन 20, राज्य में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है निवेश संवर्धन ब्यूरो, 2 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, 3 निवेश बोर्ड, 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है प्रथम, निवेश संवर्धन ब्यूरो। निवेश संवर्धन ब्यूरो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखिएगा, ये निवेश प्रस्ताव को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी है। राज्य में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी कौन देता है? निवेश संवर्धन ब्यूरो, 2 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, 3 निवेश बोर्ड, 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है निवेश बोर्ड। ये मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जितने भी निवेश प्रस्ताव होते हैं उनको एनालाइज करता है और अप्रूवल मिलता है निवेश बोर्ड के द्वारा। जबकि निवेश के प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन होता चाहिए, मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, जैसे सिस्टम सिंगल विंडो क्लियरेंस जो सिस्टम है वो कौन चला रहा है? वो निवेश संवर्धन ब्यूरो चला रहा है। कि एक ही जगह आपको अप्लाई करना है, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप एक जगह अप्लाई कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट कर दीजिए, वो अपने आप सभी जितने विभाग हैं उनके पास पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी संस्था निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन है निवेश संवर्धन ब्यूरो, 2 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, 3 निवेश बोर्ड, 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। आप इसको ऐसे सच याद कर लीजिए बिल्कुल, कौन सी संस्था निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करती है। और निवेश संवर्धन ब्यूरो क्या करता है? निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाता है और ये वित्तीय सहायता भी प्रदान कराता है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम क्या देता है? वित्तीय सहायता भी देते हैं। राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? ऑप्शन निवेश संवर्धन ब्यूरो, 2 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन विभाग, 3 निवेश बोर्ड, 4 इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। क्वेश्चन 23, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का भंडार है? ऑप्शन है 80, 82, 84, 86, यानी 80, 82, 84, 86। और इसका सही आंसर है 82। क्वेश्चन 24, राजस्थान में वर्तमान में कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है? खनिज कितने? 82, लेकिन कितनों का खनन किया जा रहा है? ऑप्शन है 55, 56, 57, 58। और आंसर है 57। क्वेश्चन 25, राजस्थान देश में किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक है? ऑप्शन है सीसा, जस्ता, अयस्क, 2 सेलेनाइट, 3 वोलास्टोनाइट और 4 उपयुक्त सभी। आप आराम से सोच के आंसर दीजिए और अगर आपको आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, इसको याद करने के लिए ही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 26, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 25, ऑप्शन 4 30। प्रतिशत में योगदान कितना है राजस्थान का? और इसका सही आंसर सेकंड 20%। तो जो बॉम्बे हाई है जहाँ से सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है उसका प्रतिशत है 40%, राजस्थान का प्रतिशत है 20%। राजस्थान जो इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन था वो 30 MMTC था, राजस्थान उसका 6 MMTC प्रोड्यूस करता है और बॉम्बे हाई 40% देता है, यानी वो 12 MMTC प्रोड्यूस करता है। ये इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का नहीं, प्रोडक्शन कितना उत्पादन होता है वो, उपभोग नहीं। उपभोग में तो आपको पता ही होगा हम 85% जो तेल है वो आयात करते हैं, कच्चा तेल, और फिर उसको रिफाइनरीज के थ्रू उसको प्रोसेस करके बेचा जाता है। हालांकि इंडिया में जो भी कच्चा तेल आयात किया जाता है उसकी जो लागत होती है वो, या उसके जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको बेच के हम उसकी लागत को काफ़ी कम कर लेते हैं। यानी जब $140 का तेल था तो उस वक्त जो हमें लागत पड़ती थी कच्चे तेल की, सब उसके बाय प्रोडक्ट बना के बेचने के बाद, वो बस $90 पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि हमें मतलब ऐसा कि पूरे तेल के पैसे देने पड़ते हैं, लगभग 30-40% तक उसकी जो वैल्यू है वो हमारे लिए कम हो जाती है।
क्वेश्चन 27, मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजनों के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर क्या है। देखिए, ये जब शुरुआत हुई थी उसके आधार पर मैं पूछ रहा हूँ। इसमें ट्रांसजेंडर भी लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 3500 रुपये। जो मुख्यमंत्री संबल योजना है जब शुरुआत हुई थी तो उसमें महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजनों के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर रखी गई थी जो 3500 रुपये थी। पुरुषों के लिए पहले 3000 रुपये थी, लेकिन बाद में चेंज हो गई थी। खैर, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन 27, भारत सरकार के अनुसार राजस्थान में सौर उत्पादन से कितने गीगावाट बिजली स्थापित की जा सकती है, यानी कितने जो है हम सौर ऊर्जा की मदद से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, कितने गीगावाट। ऑप्शन है 150, 142 गीगावाट, 132 गीगावाट, 130 गीगावाट, और आंसर है 142 गीगावाट। ये बहुत ज़्यादा है अगर आप देखें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और अगर हम इतना पूरा इस्तेमाल कर पाएँ, जो सोलर एनर्जी को पूरा इस्तेमाल कर पाएँ, तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। क्वेश्चन 20, स्टार्टअप योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि बिना कोई शर्त सीड मनी के तौर पर दी जाती है। यानी सीड मनी, जो शुरुआती मनी जो होती है उसको सीड मनी बोलते हैं। जैसे आपको स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, ऐसा तो है नहीं अगर आप करोड़ों रुपये कमा रहे होते तो आप स्टार्टअप ही क्यों शुरू होते, वो तो फिर बिजनेस शुरू हो ही चुका है। तो सीड मनी के तौर पर दी जाती है 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, और इसका सही आंसर है 5 लाख रुपये। और ख़ास बात ये बिना शर्त दी जाती है। इसको देते तो गवर्नमेंट ये एनालाइज करके लगभग 26-27 करीब स्टार्टअप्स के जो प्रोजेक्ट है वो अब तक अप्रूव हो चुके हैं। 2021 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितने पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया। ऑप्शन है 200.24 लाख, सेकंड है 210.24 लाख, 3 है 220.24 लाख, और 4 है 230.24 लाख, और इसका सही आंसर है 220.24 लाख। क्वेश्चन 30, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं। कक्षा 1 से 3, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8 और कक्षा 1 से 10, और सही आंसर है कक्षा 1 से 8।